हेलो दोस्तों। इस आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो फ्लूइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट ओपन चैनल फ्लो में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर उसमें काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो है वेरियस टाइप ऑफ फ्लूइड प्रोफाइल। ओके, फ्लूइड प्रोफाइल यानी कि माइल्ड स्लोप, ओके, स्ट्रिप स्लोप, क्रिटिकल स्लोप, हॉरिजॉन्टल स्लोप एंड एडवर्ड स्लोप। वेरियस टाइप के स्लोप, उनमें फ्लो की कंडीशंस, फ्लो की प्रोफाइल्स, ये सब चीज़ हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। ओके, तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि टाइप ऑफ चैनल स्लोप। चैनल स्लोप कितने टाइप का होता है? चैनल स्लोप होता है हमारा 5 टाइप्स का। नंबर 1 माइल्ड स्लोप, स्ट्रिप स्लोप, क्रिटिकल स्लोप, हॉरिजॉन्टल स्लोप, एडवर्ड स्लोप। तो माइल्ड स्लोप, पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में सामान्य जानकारी, जनरल जानकारी देते हैं। ओके, सामान्य जो जानकारी है वो हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम माइल्ड स्लोप। माइल्ड स्लोप क्या होता है? माइल्ड स्लोप वो होता है जिसमें नॉर्मल डेप्थ बड़ी होती है क्रिटिकल डेप्थ से। देखिए, नॉर्मल डेप्थ क्या होती है? नॉर्मल डेप्थ वो डेप्थ होती है जो यूनिफॉर्म फ्लो में डेप्थ होती है। ओके, तो यूनिफॉर्म में जो डेप्थ होती है वो नॉर्मल डेप्थ होती है, जबकि क्रिटिकल फ्लो में जो फ्लो की डेप्थ होती है वो क्रिटिकल डेप्थ होती है। तो माइल्ड स्लोप में जो है नॉर्मल डेप्थ बड़ी होती है क्रिटिकल डेप्थ से। तो ये नॉर्मल डेप्थ हमारी बड़ी होगी क्रिटिकल डेप्थ से। ओके, तो नॉर्मल डेप्थ ये होगी, क्रिटिकल डेप्थ हमारी ये होगी। तो नॉर्मल डेप्थ जहाँ तक जाती है उस लाइन को कहते हैं नॉर्मल डेप्थ लाइन, और जहाँ तक क्रिटिकल डेप्थ वेरी करती है वो करती है क्रिटिकल लाइन वेरी। तो ये हो गया नॉर्मल डेप्थ लाइन और ये हो गई क्रिटिकल डेप्थ लाइन। तो इसमें माइल्ड स्लोप में क्या होता है? नॉर्मल डेप्थ लाइन ऊपर होती है, क्रिटिकल डेप्थ लाइन नीचे होती है। अब चलते हैं दूसरे टाइप के स्लोप की तरफ, और वो है स्ट्रिप स्लोप। स्ट्रिप स्लोप में हमारी बाई सी यानी क्रिटिकल डेप्थ ज़्यादा होती है बाई एन से, नॉर्मल डेप्थ से। अब जब बाई सी बाई एन से ज़्यादा है तो सी वी एल ऊपर होगा, एन डी एल नीचे होगा, यानी क्रिटिकल डेप्थ लाइन ऊपर होगी और नॉर्मल डेप्थ लाइन नीचे होगी। ओके, अब बात करते हैं तीसरे टाइप के स्लोप के बारे में, वो है क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप क्या होता है? क्रिटिकल स्लोप वो होता है जहाँ नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ दोनों, नॉर्मल डेप्थ एंड क्रिटिकल डेप्थ दोनों इक्वल होती हैं। ओके, तो वहाँ पे एन डी एल और सी डी एल यानी नॉर्मल डेप्थ लाइन, क्रिटिकल डेप्थ लाइन एक ही लाइन पर होंगी। तो ये वाला केस है हमारा क्रिटिकल स्लोप। ओके, अब है एडवर्ड स्लोप। एडवर्ड स्लोप वो होता है जो स्लोप फ्लो की डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, यानी कि स्लोप होना तो ऐसा चाहिए फ्लो की कंडीशन के लिए। मान लो ये फ्लो की डायरेक्शन है तो इस तरीक़ा से हमारा स्लोप होना चाहिए, लेकिन एडवर्ज में क्या होता है? हमारा स्लोप फ्लो तो होगा इस डायरेक्शन में, ओके, लेकिन वो स्लोप नेगेटिव होगा, यानी ऊपर की तरफ चढ़ान होगा, फ्लो उस पर हो नहीं पाएगा। तो उस तरीक़ा का जो हमारा स्लोप कहलाता है वो कहलाता है एडवर्ड स्लोप। एडवर्ड यानी उल्टा स्लोप, फ्लो की डायरेक्शन के नेगेटिव स्लोप। फ्लो इस तरीक़ा से हो रहा है तो तभी तो फ्लो होगा जब ये स्लोप इस तरीक़ा से होगा। अगर फ्लो इस तरीक़ा से हो रहा है, हमारा स्लोप है इस तरीक़ा से, तो फ्लो नहीं हो पाएगा ना। ओके, तो ये होता है एडवर्ड स्लोप। अब देखिए, और पांचवा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्लोप। हॉरिजॉन्टल स्लोप वो होता है जो सीधा का सीधा होता है एकदम, जिसमें ग्राउंड में जो हमें कोई स्लोप नहीं देते हैं, वो होता है हमारा नॉर्मल हॉरिजॉन्टल स्लोप। सीधा सीधा एकदम, कोई स्लोप नहीं दिया जाता, बिल्कुल जीरो स्लोप, इस तरीक़ा से स्लोप इज जीरो। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? स्लोप हमारा जीरो होता है। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं कि ये ईच टाइप का जो हमारा स्लोप है इसकी क्या विशेषता है, कितनी तरह की प्रोफाइल होती हैं, ये सब चीज़ हम देख लेते हैं। तो पहले चलते हैं हम माइल्ड स्लोप की तरफ। माइल्ड स्लोप की तरफ, तो माइल्ड स्लोप में हमने आपको बताया था कि एन डी एल ऊपर, सी डी एल नीचे। तो देखिए, एन अब मान लो कोई हमने डेप्थ मान ली, ओके, तो वो अगर डेप्थ एन डी एल से भी ऊपर है, भाई देखो 3 डेप्थ हो गई, एक तो बाई सी, एक बाई एन नॉर्मल डेप्थ, एक क्रिटिकल डेप्थ, और एक हो गई
डेप्थ जो एक्चुअल में फील्ड में इस समय है। अब मान लीजिए ये मान लिया हमने बाई, जो एक्चुअल में हमारी डेप्थ है, अगर ये डेप्थ हमारी बाई एन से बड़ी है, अगर बाई हमारी बाई एन से बड़ी है, बाई एन यहाँ तक आ रही है, इससे बड़ी है बाई हमारी, मान लो यहाँ तक बाई है हमारी, तो वो होगी M1 प्रोफाइल। ओके, अगर बाई हमारी बाई नॉट से यानी नॉर्मल डेप्थ से तो कम है लेकिन बाई सी से 2 ज़्यादा है, तो वो होगी हमारी M2 प्रोफाइल। ओके, अगर हमारी नॉर्म डेप्थ जो है एक्चुअल डेप्थ बाई, वो बाई सी से भी कम है, तो हमारी होगी M3 प्रोफाइल। ओके, ऐसे ही स्ट्रिप स्लोप में, स्ट्रिप स्लोप में क्या होगा, अगर क्रिटिकल डेप्थ लाइन से भी बड़ी है, इसमें क्रिटिकल डेप्थ लाइन ऊपर होती है, नॉर्मल डेप्थ लाइन नीचे होती है, अगर क्रिटिकल डेप्थ लाइन से भी ज़्यादा है हमारी एक्चुअल बाई, तो वो क्या होगा S1 प्रोफाइल। अब दूसरा केस है कि अगर क्रिटिकल से तो छोटी है लेकिन नॉर्मल से बड़ी है, तो वो कुछ यहाँ पे आएगी, जब यहाँ पे आएगी तो वो होगा S2 प्रोफाइल, और अगर नॉर्मल से भी नीचे है, कम है, तो वो होगी S3 प्रोफाइल। अब क्रिटिकल में देखिए NDL और CDL दोनों इक्वल होते हैं। ओके, जब दोनों इक्वल होंगे तो हमारा इसमें क्या होगा, S2 प्रोफाइल नहीं होगा। H2 मतलब H2 यानी सेकेंड वाला प्रोफाइल क्यों नहीं होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये CDL और NDL दोनों मिक्स हो गए, तो इसके बीच की प्रोफाइल ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म हो जाएगी तो ऊपर वाली प्रोफाइल बचेगी और नीचे वाली बचेगी, बीच वाली नहीं बचेगी। तो C2 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे करता है सिर्फ C1 और C3। अब इसमें देखिए, अगर हमारी डेप्थ बाई N या बाई C, क्योंकि इसमें दोनों ही इक्वल है, से बड़ी है तो C1, अगर उनसे छोटी है तो C3, इसमें दो ही केस बनेंगे। ओके, अब हॉरिजॉन्टल में और एडवर्ज में देखिए, अब एक बार आपको इधर ले जाते हैं, दिखा लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल और एडवर्ज दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल और एडवर्ज में A1 नहीं होता है, सिर्फ A2 A3 एडवर्ज के केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में H2 H3 होता है, ना तो H1 नहीं होता हमारा कहीं भी, H1 कोई प्रोफाइल नहीं होती, A1 कोई प्रोफाइल नहीं होती और C2 कोई प्रोफाइल नहीं होती। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन इनमें से आता है। C2 यानी क्रिटिकल के केस में 2 वाली प्रोफाइल नहीं होती, हॉरिजॉन्टल एडवर्ज के केस में फर्स्ट वाली प्रोफाइल नहीं होती है। ओके, तो एडवर्ज के केस में CDL ही होता है सिर्फ। ओके, क्रिटिकल डेप्थ लाइन होती है। अब क्रिटिकल डेप्थ लाइन होती है तो अगर क्रिटिकल डेप्थ लाइन से ज़्यादा है हमारी बाई की वैल्यू, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है, तो A2 प्रोफाइल बनेगी, अगर कम है तो A3 प्रोफाइल बनेगी। ओके, अब ऐसे ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल केस में भी अगर क्रिटिकल डेप्थ लाइन से ज़्यादा है, ये मान लीजिए क्रिटिकल डेप्थ लाइन है, इससे ज़्यादा है तो A2 प्रोफाइल, और इससे कम है यहाँ A2 और यहाँ A नीचे है तो A3 प्रोफाइल। ओके, तो ये हमने आपको बता दी प्रोफाइल के बारे में, M1 M2 M3, M1 M2 M3, S1 S2 S3, C1 C3, ओके, H2 H3 और A2 A3। तो ये हमने आपको प्रोफाइल के बारे में बता दिया। ओके, तो ये तो इतना डाटा तो हो गया इनकी प्रोफाइल के बारे में। अब इनकी प्रोफाइल की शेप कैसे होगी, शेप किस हिसाब की हमारी इनकी शेप होगी, तो उसके लिए देखिए, अगर उसकी हम डेरिवेशन पे जाएं तो काफ़ी लेंदी डेरिवेशन है। ओके, काफ़ी लेंदी डेरिवेशन होगा, तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, मैं आपको एक फार्मूला भी बता देता हूँ। हमारा डेल वाई, ज़्यादा जाऊँगा नहीं इसमें डेल वाई अपन डेल एक्स बराबर S0 माइनस SF माइनस अपॉन 1 माइनस बाई सी अपॉन बाई नॉट का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला मेन, और उन्हीं से ये प्रोफाइल ड्रॉ होती हैं। डेल वाई अपॉन डेल एक्स इजिकल टू S0 माइनस SF अपॉन 1 माइनस बाई नॉट अपॉन बाई सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा होता है किसके केस में, ये मेन फार्मूला होता है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। आप एक बार इसको देख लीजिए, बस सिंपल तरीका से इस प्रोफाइल को देख लीजिए, मैं आपको इनको समझा दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर हमारी डेप्थ
पहले माइल्ड स्लोप को पढ़ लेते हैं। अगर हमारी डेप्थ जो एक्चुअल डेप्थ है वो हमने आपको बताया था कि NDL से ज़्यादा है तो M1 प्रोफाइल होगी। ओके ओके, क्योंकि NDL इसमें CDL से ज़्यादा होती है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर NDL से ज़्यादा है तो M1, अगर NDL और CDL के बीच में है तो M2, और इन CDL के नीचे है तो M3। इनकी प्रोफाइल जो होती है, मैंने जो भी आपको क्वेश्चन बताया है, जो पीछे फार्मूला बताया है, उसके हिसाब से इनकी जो प्रोफाइल होती है वो वेरी करती है। लेकिन आपको इस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि माइल्ड के केस में, माइल्ड या किसी भी केस में, अगर माइल्ड हमारा नॉर्मल डेप्थ लाइन आ रही है तो वहाँ हमारा होता है 0 एंगल। ओके, अगर क्रिटिकल डेप्थ लाइन है तो वहाँ हमारा होता है 90 का एंगल। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉर्मल डेप्थ लाइन है तो इसके साथ 0 एंगल बनाएगा, 0 एंगल बनाएगा इस तरीक़ा से। ये 0 एंगल बनाता हुआ इस तरीक़ा से चला जाएगा। ओके, ऊपर जाके यहाँ पे इनफाइनाइट पे जाके ये कुछ एंगल बनाएगा और वो होगा इसके बेड स्लोप के बराबर। यहाँ पे जितना बेड स्लोप होगा उतना ही बेड स्लोप के बराबर यहाँ पे इनका माइल्ड स्लोप के केस में बता रहा हूँ मैं आपको। तो माइल्ड स्लोप के केस में क्या होगा कि यहाँ पर नॉर्मल डेप्थ लाइन पे पैरेलल होगा एकदम ये, और इनफाइनाइट पे जाके स्लोप जितना ग्राउंड स्लोप है उसके बराबर बनाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी माइल्ड स्लोप पे 0 हो गई है, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल डेप्थ लाइन पे आएगी ये 90 का एंगल बना लेगी। ओके, अब नीचे भी ये पैरेलल ही होगी और यहाँ पे जाके 90 का। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये सिर्फ पूछ लेता है इसमें से कि किस हिसाब से कौन सी प्रोफाइल किस हिसाब की है, तो आप इसको एक बार निगाह में बैठा लीजिए। बाकी इसमें से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्टिव तो बन जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन पाता इससे हमारा सब्जेक्टिव पूछ लेगा कि अगर आपका रिटन मान लो कोई एग्ज़ाम है तो उसमें पूछ लेगा कि प्रोफाइल के बारे में ड्रॉ की, उनका प्रोफाइल ड्रॉ करिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव इनसे नहीं बनता है। अब सेम तरीक़ा से ये है, तो यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ लाइन ये है, नॉर्मल डेप्थ लाइन ये है। क्रिटिकल डेप्थ लाइन पे मैंने बताया था कि 90 का एंगल बनाता है, तो ये 90 का एंगल बनाते हुए इनफाइनाइट तक जाएगा, और इधर से 90 का एंगल बनाते हुए ये इसके पैरेलल हो जाएगा नॉर्मल डेप्थ लाइन के। अब ये इसके पैरेलल, और यहाँ पे जाके ये जो एंगल यहाँ पे है वो एंगल यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया स्ट्रिप स्लोप के बारे में। अब हॉरिजॉन्टल स्लोप के बारे में हमने आपको बताया था कि H1 नहीं होता इसमें, तो H2 और H3 होता है। अब हॉरिजॉन्टल एडवर्ज का जो प्रोफाइल होगी वो माइल्ड स्लोप के प्रोफाइल की जैसे होगी। देखिए ये माइल्ड स्लोप है, इनमें से M1 हटा दीजिए, ये हमने आप ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा ये वाली प्रोफाइल और ये वाली प्रोफाइल। तो देखिए अब हॉरिजॉन्टल में भी यही प्रोफाइल है, ये वाली प्रोफाइल और ये वाली प्रोफाइल। एडवर्ज में भी यही प्रोफाइल होंगी, ये वाली प्रोफाइल और ये वाली प्रोफाइल, ये वाली प्रोफाइल और ये वाली प्रोफाइल। ओके, अब क्रिटिकल में C2 नहीं होता है, लेकिन इसकी C1 और C3 की प्रोफाइल सेम ऐसी होगी जैसे कि S1 और S3 की प्रोफाइल होगी। देखिए S1 S3 की प्रोफाइल क्या है, इसमें H2 तो होता नहीं है, ये वाला पोर्शन तो होता नहीं है, तो ये तरीक़ा से और इस तरीक़ा से, देखिए ये तरीक़ा से और इस तरीक़ा से। तो ये देख लीजिए, ये रहा इस तरीक़ा से और इस तरीक़ा से, ये रहा। यानी कि माइल्ड स्लोप, हॉरिजॉन्टल स्लोप, एडवर्ज स्लोप की प्रोफाइल सेम होंगी, और क्रिटिकल स्लोप और स्ट्रिप स्लोप की प्रोफाइल सेम होंगी। माइल्ड स्लोप में M1 M2 M3, हॉरिजॉन्टल स्लोप में H2 H3, तो उनकी प्रोफाइल कैसी हो जाएंगी, H2 H3 की, सॉरी H2 और H3 की प्रोफाइल की पोजीशन क्या हो जाएगी, किस हिसाब की हो जाएंगी, M2 M3 के हिसाब की। और ऐसे ही A2 A3 किस हिसाब की हो जाएंगी, H2 H3 या फिर M2 M3 के हिसाब की। ओके, अब क्रिटिकल डेप्थ में हमारी C2 रीजन नहीं होता है, तो C1 और C3 किस पोजीशन की हो जाएंगी, किस हिसाब की हो जाएंगी, S1 और S3 के हिसाब की। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब देखिए, अब इनका आता है प्रैक्टिकली कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, M1 M2 कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, M1 M2 ये सब कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो देखिए M1 कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, M1 एग्जिस्ट करती है व्हेन ए सब क्रिटिकल फ्लो गेट obstructed by the structure such as dam, wire, etc. from the find out in backwater curve। देखिए माइल्ड
अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा एक जानकारी देना भूल गया था यहाँ पे, मैं आपको वो जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, माइल्ड के केस में ये आप इम्पोर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। माइल्ड के केस में हमारी डेप्थ जो है नॉर्मल डेप्थ से ज़्यादा है, यानी यहाँ एम1 के केस में हमारी क्या है, डेप्थ जो है नॉर्मल डेप्थ से ज़्यादा है, यानी बाई हमारी बाई नॉट से ज़्यादा है। और बाई नॉट से ज़्यादा है तो बाई सी से तो ऑलरेडी ज़्यादा होगी। जब बाई सी से ज़्यादा है हमारी डेप्थ, एनर्जी वाले उसमें हमने देखा था, इस वाले एनर्जी इक्वेशन में हमने देखा था कि अगर हमारी डेप्थ ये जो है बाई सी ये होती थी हमारी डेप्थ, ओके, बाई सी क्या थी, ये वाली डेप्थ थी बाई सी, अगर इससे ज़्यादा है तो हमारा सब क्रिटिकल फ्लो होता था, और बाई सी से कम है हमारा तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लो होता था। अब अगर हमारा बाई सी से ज़्यादा है, M1 के केस में क्या है, हमारा बाई जो है बाई सी से ज़्यादा है, तो ये माइल्ड स्लोप होगा। ये क्या होगा, माइल्ड स्लोप होगा। M1 हमारा माइल्ड स्लोप के लिए केस माइल्ड स्लोप होगा, यानी कि हमारा क्या होगा, माइल्ड स्लोप होगा। अब M2 देखो, M2 में भी हमारी जो डेप्थ है बाई जो है वो बाई सी से बड़ी है। अब जब बाई हमारी बाई सी से बड़ी है तो M2 प्रोफाइल भी माइल्ड स्लोप पे होगी, यानी कि सब क्रिटिकल फ्लो होगा दोनों ही केसों में, इसमें भी M2 में भी और M1 में भी। M1 और M2 दोनों में सब क्रिटिकल फ्लो होगा, M1 M2 दोनों में क्या होगा, सब क्रिटिकल फ्लो होगा। लेकिन M3 में देखिए, माइल्ड स्लोप के M3 में क्या होगा हमारा, क्योंकि जो डेप्थ है बाई वो हमारी बाई सी से छोटी है, बाई सी से छोटी है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो हो गया। तो यहाँ हमारा M3 में क्या होगा, सुपर क्रिटिकल। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि M1 M2 में सब क्रिटिकल और M3 में सुपर क्रिटिकल। ओके, अब देखिए ये इस तरीक़ा से। अब स्टेप में देखिए, क्रिटिकल डेप्थ लाइन ये है, नॉर्मल डेप्थ लाइन ये है। अब क्रिटिकल डेप्थ लाइन से हमारी डेप्थ ज़्यादा है, एक्चुअल डेप्थ यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, S1 में होगा हमारा सब क्रिटिकल फ्लो। ये ध्यान में रखना है कि S1 क्योंकि हमारा CDL ऊपर है, ओके, तो CDL से ज़्यादा है हमारी एक्चुअल बाई, तो हमारा होगा सब क्रिटिकल फ्लो। अब इसमें देखते हैं H2 में क्या है, CDL से तो नीचे है हमारी बाई, लेकिन NDL से ऊपर है। तो NDL से ऊपर है तो सब क्रिटिकल, लेकिन CDL से नीचे है तो सुपर क्रिटिकल। तो इस वाले रीजन में सब क्रिटिकल भी हो सकता है और सुपर क्रिटिकल भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से। तो इस वाले केस में सब क्रिटिकल, इसमें सब क्रिटिकल भी और सुपर क्रिटिकल भी। लेकिन नीचे वाले में, क्योंकि अब तो डेप्थ CDL क्रिटिकल डेप्थ लाइन और नॉर्मल डेप्थ लाइन दोनों से ही कम है, जब दोनों से ही कम है तो इसमें हमारा फ्लो क्या होगा, सुपर क्रिटिकल होगा। तो सब क्रिटिकल इसमें पहले वाले रीजन में सब क्रिटिकल, इस वाले रीजन में, इस वाले में सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल, और इसमें सुपर क्रिटिकल होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये इसी तरीक़ा से देखिए, इसमें देख लीजिए आप, ये देखिए ये अब देखिए, अब CDL से अगर ऊपर है हमारी लाइन तो माइल्ड, ये क्या होगा, माइल्ड स्लोप हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, सब क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल। ऐसे ही इसमें क्या होगा, ऊपर सुपर क्रिटिकल और नीचे सब क्रिटिकल, क्योंकि क्रिटिकल लाइन नॉर्मल डेप्थ लाइन से ऊपर डेप्थ है हमारी एक्चुअल, तो सब क्रिटिकल, अगर नीचे डेप्थ है नॉर्मल डेप्थ लाइन और क्रिटिकल डेप्थ लाइन से तो सुपर क्रिटिकल। अब इस तरीक़ा से ही इसमें एडवर्ज के केस में क्रिटिकल डेप्थ लाइन से ऊपर है तो माइल्ड स्लोप, अगर नीचे है तो ऊपर है तो सब क्रिटिकल, नीचे है तो सुपर क्रिटिकल। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमारी क्रिटिकल डेप्थ लाइन से ऊपर डेप्थ है एक्चुअल डेप्थ, तो वो क्या होगा, सब क्रिटिकल फ्लो होगा, अगर उससे नीचे है तो क्या होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, ये वाला कंसेप्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब चलते हैं अपने उस पोर्शन पर जहाँ पर हम अभी थे, तो उस पोर्शन पर चलते हैं। देखिए, अब ये प्रैक्टिकली कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, M1 M2 ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। M1 है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मान लो कोई डैम बना हुआ है, अब उसके वजह से बैक वाटर कर्व हमारा बनता है, यानी कि हमारी प्रोफाइल जो है, जो हमारा वाटर का सरफेस है वो कुछ ऊपर उठ जाता है। तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल डेप्थ लाइन ये है, क्रिटिकल डेप्थ लाइन ये है, हमारा एक्चुअल डेप्थ क्या होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, तो ये वाला जो होगा M1 हमारा हो जाएगा, M1 प्रोफाइल हो जाएगी। अब M2 के केस में
M2 के केस में देखिए M2 कहाँ पे होगा, M2 वहाँ पे होगा जो ए सब क्रिटिकल फ्लो एक्सप्रेस ए सडन ड्रॉप, जहाँ पे एकदम हमारा सब क्रिटिकल फ्लो एकदम ड्रॉप हो जाएगा। अब देखिए इस फिगर को देखिए, यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ लाइन, उससे ऊपर यहाँ पे ये हमारा क्रिटिकल डेप्थ लाइन, ये नॉर्मल डेप्थ लाइन। अब फ्लो मान लो नॉर्मल डेप्थ लाइन से हमारा, नॉर्मल डेप्थ रीजन से हमारा क्रिटिकल डेप्थ रीजन की तरफ आ रहा है, तो उससे पहले ही जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा M2 प्रोफाइल। ओके, जब सब क्रिटिकल, भाई इससे ऊपर है हमारा क्रिटिकल डेप्थ लाइन से ऊपर है हमारा फ्लो पहले स्टार्टिंग में, तो ये सब क्रिटिकल हुआ, लेकिन वो एकदम ड्रॉप हो रहा है, एकदम ड्रॉप हो रहा है, तो वो सुपर क्रिटिकल में बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बना नहीं है अभी। यानी उसकी जो डेप्थ है, क्रिटिकल डेप्थ, जो एक्चुअल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से अभी ज़्यादा है, कम होने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी ज़्यादा है, तो वो होगा H2 प्रोफाइल। ओके, M2 प्रोफाइल। अब M3 प्रोफाइल क्या होगा, M3 प्रोफाइल होगा जहाँ पर हमारा फ्लो एकदम, हमने आपको बताया था ना कि M3 प्रोफाइल कैसी होती है, सुपर क्रिटिकल प्रोफाइल होती है। तो जहाँ हमारा देखिए ये नॉर्मल डेप्थ लाइन, ये क्रिटिकल डेप्थ लाइन, तो उससे नीचे मान लो कोई डेप्थ है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जंप जो होती है हमारी, उसके केस में M3 प्रोफाइल हमारा बनता है। अब ऐसे ही S1 S2 S3 बनता है। S1 भी वहीं मिलता है, मान लो कोई डैम है लेकिन वो स्ट्रिप डैम है, उसमें क्रिटिकल डेप्थ लाइन ऊपर है, नॉर्मल डेप्थ लाइन नीचे है, उस हिसाब के रीजन में हमारा S1 प्रोफाइल बनता है। H2 भी हमारा वहीं मिलता है जो सडन ड्रॉप होता है, लेकिन सडन स्ट्रिप ड्रॉप होना चाहिए। स्ट्रिप ड्रॉप का मतलब नॉर्मल डेप्थ लाइन नीचे होनी चाहिए, क्रिटिकल डेप्थ लाइन ऊपर होनी चाहिए। अगर फ्लो हमारा क्रिटिकल डेप्थ लाइन से नॉर्मल डेप्थ लाइन की तरफ बढ़ रहा है तो वो H2, और S3 भी उसी में होगा, लेकिन स्ट्रिप स्लोप होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल डेप्थ लाइन नीचे, क्रिटिकल डेप्थ लाइन ऊपर, और उसमें से हमारा फ्लो नॉर्मल डेप्थ लाइन से क्रिटिकल डेप्थ लाइन की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, S3 प्रोफाइल। अगर आपको कुछ ध्यान ना रहे तो आप ये थोड़ा सा इमेज तो ध्यान ही रखें कि M1 यहाँ बनती है, M2 यहाँ बनती है, M3 यहाँ बनती है। ऐसे ही इसमें वही है बिल्कुल, M1 M2 M3 वाली पोजीशन ही है, M1 S1 H2 एंड S3। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पर रखना होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि S1 H2 S3 के केस में CDL ऊपर होता है, NDL नीचे होता है, जबकि M1 M2 M3 के केस में NDL ऊपर होता है, CDL नीचे होता है। ओके, तो ये था हमारा कुछ, ये था पूरा प्रोफाइल का बेसिक, जितनी हमें JEE लेवल के लिए जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं गुप्ता एंड गुप्ता के, एकदम इसी डाटा से हमारा ये सब कुछ फाउंड आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, सुपर क्रिटिकल फ्लो कैन बी अकर इन, सुपर क्रिटिकल फ्लो किस किस में काम करता है, माइल्ड स्लोप में, हाँ जी करता है। M3 हमारी प्रोफाइल क्या थी, सुपर क्रिटिकल थी। चैनल विद स्ट्रिप स्लोप में भी करता है जी, क्योंकि हमारा H2 और H2 तो में डाउट था हमें, यानी डाउट का मतलब वो कुछ भी हो सकती है, सब क्रिटिकल भी हो सकती है, सुपर क्रिटिकल भी हो सकती है, लेकिन H3 हमेशा सुपर क्रिटिकल थी। तो M3 H3 हॉरिजॉन्टल में भी जी H3 H3 क्या थी हमारी, सुपर क्रिटिकल ही थी। ऑल ऑफ द अब इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए इसमें क्या है, प्रोफाइल अंदर गेट एच साउ इन फिगर इज क्लासीफाई, ये क्या है, अगर हमारा हाइड्रोलिक जंप टाइप का बनना है तो हमने आपको बताया था कि या तो ये तीसरी पोजीशन होगी M3 S3 या H3, तो इसमें तीसरी पोजीशन कौन सी है, सिर्फ H3 है, M3 नहीं है, कुछ है ही नहीं, H3 ही है, तो H3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें हमने जाना प्रोफाइल के बारे में, फ्लो प्रोफाइल के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।